बिल्कुल आनंद से प्रभु नाम गाइए लव लगाकर, क्योंकि इस कली काल में तुलसी बाबा बड़ी भाव से कितना सुंदर कहते हैं, जोर देकर इस कली काल में क्या है। कलयुग योग नहीं ज्ञान, कलयुग योग न जानहि, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञान, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान। एक आधार राम भगवान, एक कथा हरि नाम ही कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवधाम, गावत नर पावहि भवधाम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय भक्तवत्सल भगवान की जय। कल क्या चर्चा कर रहे थे, भगवान नाम की महिमा कि प्रभु नाम में क्या ताकत है, कितना पावन है प्रभु नाम। भगवान बहुत भावन भोलेनाथ ये हरनिश राम नाम को जपते रहते हैं। आज जिस श्री हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो हनुमान जी के पास क्या है, कौन सी शक्ति, बस राम नाम की। भला क्यों ना हो जिस प्रभु की कृपा से प्राणी मात्र को सब कुछ प्राप्त हुआ है। कभी विचार हम लोगों को करना चाहिए कि उस प्रभु से क्यों ना स्नेह रखूं। एक बात याद रहे प्यारे बंधुओं, ममतामयी माताओं, जो ईश्वर को मानता होगा उन्हीं के साथ आपकी दोस्ती रिश्तेदारी अच्छे से निभेगी, और जो ईश्वर को नहीं मानता होगा उनके साथ कभी निभ ही नहीं सकती, उनके साथ कभी आपकी दोस्ती नहीं जमेगी। मान के चलिए आपने किन्हीं को एक सुंदर सी घड़ी दी है मित्रवत भाव से, अब आप सोच रहे हैं कि वह हमें याद करे बराबर, क्योंकि हमने बड़ा कीमती घड़ी उन्हें दिया है, तो क्यों नहीं याद करेगा। तो आपको एक बार ये सोचना चाहिए कि जिस हाथ में वो घड़ी पहनता है, क्या वो हाथ देने वाला को याद करता है? यदि करता है तब तो ठीक, और यदि वो हाथ देने वाला को ही याद जब नहीं करता है, तो भाई ये साधारण सी घड़ी देने वाला को कितना याद करेगा, कितना याद करेगा। प्रभु के साथ जिसकी रिश्तेदारी है, कभी तो विचार कीजिए। अरे जब दांतन थे तब दूध दियो, मुख में जब दांत नहीं था, जब हम सभी जन्म लेते हैं, तो क्या हम लोगों के मुख में दांत तो नहीं होता? प्रभु ने कितना विचार किया, किस बेचारे का इसका जीवन यापन कैसे होगा, क्या ये खाएगा। तो जब दांतन थे तब दूध दियो,
और कितना दिव्य, वो माँ की दूध का कोई जोड़ा नहीं है, कोई मिसाल नहीं, कोई पटतर, कोई उपमा नहीं। ना वो ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा। ठंडा ज्यादा रहेगा तो वात पित्त कफ नहीं हो जाएगा बच्चे को। अच्छा गर्म होगा तो पूरे तन बदन बड़ा नाजुक होता है, मुख में तो फोड़े हो जाएंगे। ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। अच्छा मीठा, जी हाँ मीठा है पर ज्यादा नहीं, फीका भी नहीं है, हर समय तरोताजा। ये प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। अब उनका नाम गाने में संकोच करें, उनसे प्रेम ना रखे तो किन से रखें। ये संसार में तो सबों को देख चुके हैं भाई, साख देखकर धोखे में नहीं पड़ना है कि ये संत हैं। संत क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा कि संत हृदय संत संत हृदय होना चाहिए। फिर आप चाहे जिस वेश में हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको भगवा वस्त्र में ही संत का दर्शन हो जाए। संत तो हृदय होता है। संत हृदय नवनीत समाना, हृदय तत्समाना कहा संत परनीत समाना। संत हृदय। तो दोनों भाई थे, एक का नाम संत दूसरे का नाम असंत। तो संत ने तो बड़ा भाव श्रद्धा से सेवा सत्कार किया, 2-4 दिन ठहरा लिए। अचानक 5वें दिन संत ने कहा कि हे महात्मन, अब आप सब यहाँ से प्रस्थान करें तो अच्छा है। कहा क्यों भाई, क्या बात है? बड़ी भाव श्रद्धा से आज 4 दिनों से सेवा करते आ रहे हो, आज 5वां दिन, आपकी भाषा क्यों बदल गई? क्या बात है? आपका भाव भंगिमा भी बदल गया है। कहन कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा एक और भाई है जिसका नाम असंत है, आज उसका आने का दिन है। अब वो आता ही होगा और उसका स्वभाव हमसे ठीक विपरीत है। और फिर जानते हैं महात्मा, एक दूसरे का विरोधी अधिकतर हुआ करता है। किसी ने यदि कान भर दिया वो मेरा भाई असंत का, क्योंकि वो बड़ा मूर्ख है ना। शंख और मूर्ख ये किसी के फूकने से ही बजता है, ये स्वयं बज नहीं सकता, खुद बज नहीं सकता। हाँ किसी ने फूंक भर दिया, लगा दिया तो बजने लगेगा, तो मूर्ख है। हमें तो डर है कि कहीं वो आकर आप लोगों का झोला तुम्बा ना, कमंडल वगैरह ना छीन ले, कहीं लाठी न चला दे महाराज, क्योंकि उसका स्वभाव से मैं पूरे परिचित हूं। सभी महात्मा गण कहन कि हाँ भाई तब तो निकल ही जाने में अच्छा है, निकल जाना चाहिए। लेकिन महात्माओं में भी कोई कोई होते हैं बड़ा आकड़ स्वभाव के। एक तो डट गया, कहा अरे आने दो, मैं जाने वाला नहीं हूं जब तक उससे हमारी मुलाकात ना हो जाए। और महात्माओं ने समझाया कि महाराज अरे बेकार, क्या उनसे आप माथा अपना खराब करेंगे, क्योंकि ज्ञानी और ज्ञानी मिले तो रस का लूटम लूट, मूर्ख और ज्ञानी मिले तो पूरा माथा को। इसलिए आप क्या उनसे अपना समय भी बर्बाद करेंगे। कहने कि नहीं नहीं नहीं, मैंने बिना कुछ दिए तो मैं जाऊंगा ही नहीं। और ये तो बेचारा ठीक है पर इसका तारीफ है, वरना तो धुले हुए में कोई साबुन लगाकर
कहे कि देखिए ये साबुन कितना महंगा है, कितना अच्छा है, कितना झाग देने वाला है, साफ करने में ये कितना कुशल है। डट गए, कहन कि जब तक उससे मुलाकात नहीं होगी मैं जाऊंगा ही नहीं। डटे रह गया। ठीक वो असंत आ गया और रास्ते में ही लोगों ने बता दिया कि अरे भाई तुम तो उधर था, तुम्हारा भाई तो यहाँ सब लुटा दिया, पर बहुत सारा संपत्ति लुटा दिया। अरे महात्मा सब तो तुम्हारे यहाँ खोआ मलाई खा रहे। इतना सुनते तो आंखें लाल हो गई, तेवर तन गया। ढूंढने लगा, एक मोटा सा लाठी उन्होंने ढूंढ कर निकाला कि आज उन महात्माओं की भी खबर लेंगे और भाई की तो पिटाई करेंगे। महात्मा जी ठीक बैठे ही थे आंगन में, आया उधर से, आया ना आया, दोनों हाथों से लाठी उठाया चलाने के लिए, पर महात्मा जी भी महात्मा थे। एक और उल्टे पकड़कर पटक दिए वो असंत को, छाती पर चढ़ बैठे, दोनों हाथों से ऐसे मुक्का बांधे, कहने की बोल राम, बोल बोल राम, वरना बस एक ही मुक्के में तुम जय जय सिया राम हो जाओगे। वो असंत ने कहा नहीं बोलेंगे। कहा बोलेगा, बोल राम। कहा नहीं बोलेंगे, वरना मुक्का नीचे और तुम ऊपर। कहा बोल राम। कहा नहीं बोलेंगे, राम नहीं बोलेंगे। महात्मा जी नीचे उतर गए, बड़ा प्रसन्न हो गए। अरे चलो, चाहे जैसे भी राम तो बोला। प्यारे बंधुओं, ममतामयी माताओं, जब शरीर का त्याग करके जमलोक पहुंचा तो चित्रगुप्त जी महाराज से जमराज ने कहा कि देखिए चित्रगुप्त जी, अरे इनके खाते में पाप पुण्य क्या है, कितना लेखा जोखा है, इन्होंने अपने जीवन भर क्या किया है, इनके जीवन में कितनी पुण्याई है और पाप कितना। देखने लगे तो कहीं पुण्य का तो नाम ही नहीं, इनके पुण्य तो इन्होंने किया ही नहीं महाराज। इनके अरे ठीक से जबरन जबरदस्ती इन्होंने राम कहा है, एक बार लाचार होकर धोखे से। कहा अच्छा एक बार तो कहा है कि हाँ एक बार कहा है, तो भाई राम नाम की तो महिमा बड़ा विशाल है, क्योंकि वही राम नाम के ही बल पे तो भगवान भोलेनाथ आज काशी विश्वनाथ में सबों को सदगति देते हैं। वो राम नाम जो सबों में रमन करने वाला है, जिस नाम की महिमा स्वयं भगवान नहीं कह पाए। हरे कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। पीछे बैठी हुई माताओं, आप लोग भी प्रेम से ताली बजाते हुए जय 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 हो। जय 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 हो। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहु कहाँ लगे नाम बढ़ाए, नाम बड़ाई, नाम बड़ाई, नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं राम जी नाम
की महिमा नहीं बता सकते हैं कि भगवान नाम की क्या महिमा है। अब आपस में ये चर्चा करते हुए जब सुना वह असंत ने, तो मन में सोचने लगा कि चलो धोखे से ही सही एक बार तो मैंने उन प्रभु का नाम तो लिया। जमराज पूछते हैं कि अच्छा बताओ भाई, तुम्हारे जीवन की पृथ्वी लोक में जाकर तूने पूरे जीवन भर केवल पाप कर्म का ही संग्रह किया है, पाप रूपी धन को कमाया है, पुण्य तो एक बार धोखे से तूने प्रभु का नाम लिया है। तो ऐसा करते हैं, पहले सारे पाप कर्मों को ही तू भोग ले, फिर बाद में थोड़ा जो पुण्य मिला है उसे तुम भोगोगे। लेकिन यह असंत ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए कि पहले मैं पुण्य को ही भोग लूं, फिर तो भगवान नाम की महिमा, राम नाम की महिमा। अब ब्रह्मा जी ने जो ही देखा बड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि भाई कोई तो ये विशेष होगा, तभी तो स्वयं जिनका भार वहन कर रहे हैं चित्रगुप्त और जमराज, कोई साधारण तो होगा नहीं, जिनको खुद कंधा भी उठा के ला रहा है, कोई तो ये महान ही होगा, विशेष होगा। ब्रह्मा जी का हाथ जुड़ने लगा, भाई आप धन्य हैं। चित्रगुप्त जी और जमराज ने कहा नहीं नहीं महाराज, अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो बड़ा पापात्मा है, एक बार इन्होंने धोखे से राम कहा है, बस वह नाम की क्या महिमा है मुझे पता नहीं, मैं तो स्वयं उस नाम की ही महिमा पर टिका हूं, सारा कार्यभार करता हूं, मैं नहीं बता सकता हूं भाई। तो कहां जाएं? चलें भगवान भोलेनाथ के पास, क्योंकि राम नामं प्रभावम, राम नाम प्रभावम जानाति गिरिजापतिम, तदर्धम गिरिजावेति तदर्धम इतरे जना, तदर्धम इतरे जना। और राम नाम के प्रभाव जानने वाले भोलेनाथ हैं। चलें उन्हीं से पूछें, उन्हीं से पता करें। भगवान भोलेनाथ भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, भोलेनाथ के पास भी सारी बात कहकर सुनाए। भगवान शंभु ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी नहीं बता सकता हूं राम नाम की कितनी महिमा है, शायद चूक हो जाए। अरे ये कैसे बताऊं? आ कहाँ लगे आ नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। जब स्वयं राम जी नहीं बता सकते तो मैं क्या बता सकता हूं? तो कहां जाएं? भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। अंततः स्वयं श्री राम जी के पास साकेत लोग जाते हैं। प्रभु कहे कि मैं भी नहीं जानता मेरे नाम में कितनी ताकत है, क्योंकि मैंने स्वयं क्या किया पता है? मानस में बाबा कहते हैं कि राम एक तापसती तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। सबरी गिद्ध सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ। उंगली पे गिन के बता रहे हैं। सबरी गिद्ध सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ। और नाम उधारी अमित खल, वेद विदित गुण गाय। इसलिए बोलिए प्रेम से जय जय सिया राम। उस नाम की क्या महिमा, जिस नाम को गाकर संत जन संतत्व में रहते हैं। क्योंकि प्रभु का स्वभाव बड़ा गजब का। गोस्वामी जी
जब अयोध्या कांड लिखने लगी, जब प्रारंभ किए लिखने को, एक बात ध्यान देने की है कि प्रारंभ में एक बार गुरु महाराज की वंदना